What's the best compliment you've heard about yourself? आप टीवी में खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं। अच्छा लाला, हम आपके साथ एक बहुत मज़े की गेम जिसे कहते हैं खेलने के लिए, इट्स कॉल्ड यूसी स्पीड टेस्ट। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगी सवाल और आपने मुझे अंडर 5 सेकंड्स जवाब देना है और सोचे समझे बगैर, बिल्कुल, व्हिच आई एम श्योर बगैर फिर तो मैं सारे बता दूंगा। एग्जैक्टली, सो दिस रैपिड फायर राउंड इज एब्सोल्युटली मेड फॉर यू। अच्छा जी, लेट्स डू दिस। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, बॉलिंग और बैटिंग? दोनों। एक अच्छा, एक बताना है। बॉलिंग। Which cricketer do you admire the most, Wasim or Waqar? वसीम। Who do you see as the next big Pakistani cricketer, Babar Azam or Imad Hasan? दोनों अच्छे हैं लेकिन आई गो विद बाबर आजम। Babar. If a movie was made on you, who would play you? Fawad Khan या Hamza Ali Abbas? फवाद। Fawad Khan. Which team is the toughest to play against, England, Australia or India? ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। What is your favorite music band, Vital Signs या फिर जुनैद? दोनों ही बहुत ज़बरदस्त थे लेकिन जुनैद की वजह से वाइट स्टैंड। अच्छा, लेट्स मूव अवे फ्रॉम क्रिकेट। खाने में आपको क्या पसंद है, चाइनीज, इटालियन, पाकिस्तानी? व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन? खाने हर किस्म का खाना शौक से खाता हूँ लेकिन चाइनीज। Chinese. Okay, so which name do you like better? You know, everybody calls you by different names. Lala या Boom Boom? क्रिकेट फील्ड पे बूम बूम ठीक है, वैसे लाला। Lala, ठीक है। अगर आपको 3 words दिए जाएं to describe yourself, ये क्या कहेंगे अपनी पर्सनालिटी के बारे में, क्या कहेंगे? एग्रेसिव, सिंपल और लाला, टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा हुआ। चलें, that was awesome by you. आपने मेरा ख्याल है बिल्कुल अंडर 5 सेकंड्स जो है सारे जवाब दिए हैं, सिवाय आखिरी वाला थोड़ा लेट हो गया था, बट इट्स फाइन। कोई बोनस पॉइंट है इसका? We're talking about your fans and you have a huge fan base, perhaps the biggest fan base in Pakistan. Let's talk about what they have asked you on the internet. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उसमें से एक ये भी है, व्हाट इज शाहिद अफरीदी's मोबाइल नंबर? मुझे नहीं बता सकता बाबू। बार बार चेंज करने पड़ते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इतने ज़्यादा फैंस हैं, इतनी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आती हैं कि बार बार बदलना पड़ता है। अच्छा, ये बहुत सवाल आया है, बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि जी आपकी खूबसूरती का क्या राज? किस चीज़ का? खूबसूरती। हाउ डू यू रिमेन सो हैंडसम? ये उन सब की आंखों में कमाल है, उनकी आंखें खूबसूरत हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, एज दे से। अच्छा जी, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लोग आपके फैंस हैं, पूछते हैं, जवाब देना। हाउ मच डज शाहिद अफरीदी अर्न? अच्छा, मैंने कुछ नेट पे भी कुछ दिनों पहले देखा था, उन्होंने मुझे बताया था, पता नहीं कितना मुझे अमीर आदमी बता दिया। मैं अल्लाह खैर करे, काश मैं इतना होता। काश मैं इतना होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने से नीचे लोगों को देखूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। अच्छा, ये बताइए अपने फैंस को कि कुछ पकाना भी आता है या खाना बना लेते हैं? नहीं, बिल्कुल। खाना इस तरह के काउंटी सीजन होता है तो आप अकेले होते हो वहाँ पे। हाँ। जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तब आप फैमिली को लेके आते हो, तो वहाँ पे घर होता है सब कुछ, तो ट्राई कर ही लेते हैं। कभी बिरयानी बना लेते हैं। एक दफ़ा मैंने भिंडी के अंदर भिंडी बनाते हुए पानी डाल दिया था, तो घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा पानी कौन डालता भिंडी के अंदर? मैंने कहा यार जो भी था बड़ा ज़बरदस्त बना था। वो देख लें, मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स जिसे कहते हैं, कि खाना भी बना लेते हैं, कर लेते यू नो, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। ICC वर्ल्ड 11 अगर आपकी एक टीम है तो उसमें आप कौन कौन से प्लेयर्स खिलाएंगे? कोई मतलब आपके कोई भी नाम ले लें, कोई वर्ल्ड 11 हो जिसमें आप मिक्स्ड पाकिस्तानी भी हो, ओवरऑल आपने जो अपने इरा के बेस्ट प्लेयर्स खेले जो कि यू नो वर्ल्ड 11 में डाले। वर्ल्ड 11 बहुत मुश्किल काम बता दिया सोता आपने। बट द गिवन नेम्स के जिस तरह मुझे पता है कि ये गिलक्रिस्ट हो गया, अब जयसूर्या भी ऐसा था, गिलक्रिस्ट है, सईद अनवर कहूँगा, 3 नंबर पे इंजमाम उल हक कहूँगा, या पॉन्टिंग हो सकता है, सचिन है, लारा, ये इतने नाम है कि मेरे लिए 11 की टीम बनाना बहुत मुश्किल है। और बॉलर्स में? बॉलर्स नो डाउट वसीम अकरम, मैग्रा, आपका हो शेन वॉन, मुरलीधरन एज ऑफ स्पिनर, वकार यूनुस। गिलक्रिस्ट या संगाकारा में से किसको कहेंगे बेटर विकेट कीपर बैट्समैन? ये भी बड़ी डिबेट चलती है कि कौन सा बेहतर है।
एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि दोनों की अपनी बहुत ज़बरदस्त क्लास, लेकिन एडम का जो खेलने का अंदाज था वो उसने क्रिकेट को एक जो ऑस्ट्रेलिया की Change किया एज अ था। ओपनर के तौर पे उन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं। सो वी टॉकिंग अबाउट यू नो योर 20 इयर्स, और इन 20 सालों में बहुत सी आपने यादगार इनिंग्स खेली हैं, चाहे वो कानपुर की इनिंग्स हो, चाहे वो यू नो एशिया कप अगेंस्ट इंडिया। तो पर्सनली आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट जिसे कहते हैं? जैसे इनिंग की आपने बात की है तो 141 अगेंस्ट इंडिया टेस्ट मैच में, इसलिए कि वो टूर मेरे लिए बड़ा था, इसलिए कि मुझे कोच नहीं लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे वसीम अकरम और चीफ सेलेक्टर चाह रहे थे कि मैं जाऊं। तो मुझे इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा जैसे कल मैच है तो आज मुझे उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं कराई कोच ने, और मैं मैच में डायरेक्ट, तो वो एक इनिंग की अपनी के 141 थे। उसके बाद खानपुर की जो आपने बात की है वो एक प्रेशर था, बहुत बड़ा प्रेशर था, हम लोग मैचेस हार रहे थे, तो उस इनिंग के बाद हम सीरीज़ भी जीत गए सारी। उसकी थी कनाडा की कुछ आज सहारा कप की इनिंग्स हैं। अच्छा लाला, इवन नाउ यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अभी हम रिसेंटली देख रहे थे जो अभी टीम में एक जो फिटनेस का इशू चल रहा है कि कुछ प्लेयर्स को समझा जाता है कि बहुत अनफिट हैं। आपने अपनी फिटनेस को किस तरह बरकरार रखा है? एंड इवन ऑन फील्ड हम देखते हैं यू नो इन PSL एज वेल वी हैव सीन किस तरह डाइविंग एंड फुल एक एफर्ट जा रहा है। तो व्हाट डू यू डू टू मेंटेन योरसेल्फ? हमारे कुछ नए जो लड़के हैं उनको तो सबसे पहले अपने जहन में या अपने साथ फैसला कर ले कि उन्होंने पाकिस्तान से खेलने की लीग क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने जब से लीग क्रिकेट हो गई है ना, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है, हम पाकिस्तान से अगर हमें चांस नहीं भी मिलता हम लीग क्रिकेट से खेल लेते हैं। ये सबसे गंदी नेगेटिव अप्रोच है उन लड़कों की। मैं जानता हूँ नाम, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम, लेकिन इतना टैलेंट उन बच्चों के अंदर, इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी वो आते हैं उसी फिटनेस के साथ वापस आते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। और मेरे ख्याल में अगर आप यूनुस खान को देखें, आप मिसबा को देखें, ये सबसे ज़्यादा फिट है इन लड़कों में, जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा फिट है। नहीं, लेकिन पर्सनली आप अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं या मैं खाने के मामले में कुछ भी मेरे सामने मैं खाना नहीं छोड़ता। अच्छा। खाना मैं बहुत शौकीन हूँ, हर किस्म का खाना, लेकिन मैं अपनी ट्रेनिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ट्रेनिंग चाहे वो मुझे सुबह 6 बजे करनी पड़े या रात को 1:30-2 बजे करनी पड़े, मैं करता हूँ। ये एक चीज़ है। डू यू थिंक कि इस चीज़ को मतलब एक डोमेस्टिक लेवल पे एड्रेस करना चाहिए कि ये एक कल्चर बने फिटनेस का? बेसिक चीज़ है ये तो बिल्कुल। आप अपनी फाउंडेशन को तो स्ट्रॉन्ग करें पहले, जहाँ से टैलेंट आ रहा है आप अपनी अकेडमीज़ तो लगाना शुरू करें। जब तक अकेडमीज़ नहीं होंगी, शुरू से इस टॉपिक पे बात करता हुआ आया हूँ कि अकेडमीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने अरसे से सुन रहा हूँ कराची में अकेडमी बन रही है, अल्लाह करे अब बन जाए। वो 8-9 साल से सुन ही रहा था। मेरे ख्याल में उम्मीद है कि इतना बड़ा शहर कराची, उसके अंदर कोई क्रिकेट अकेडमी नहीं, ये सोचें आप। एक लाहौर के अंदर अकेडमी, पूरा पंजाब आके वही ट्रेनिंग करता है। तो इसी तरह एक KPK में बना दें, एक मुल्तान में बना दें, यहीं पे तो टैलेंट है, यहीं से आएगा, एक फाटा में बना दें। अच्छा, इंडिया के साथ आपकी बड़ी यू नो एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रही है। यू वेंट टू इंडिया एंड वहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट दी जिसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया कि हमें यहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है। तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे वैसे कैसा रहा है गोइंग टू इंडिया एंड प्लेइंग? मेरा जो वो स्टेटमेंट था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोग समझ गए थे उस चीज़ को। इसलिए कि मैं एज एम्बेसडर के तौर पे पाकिस्तान का गया था और कप्तान था मैं, और जिन हालातों में मैं इंडिया गया था, टीम लेके गया था, वो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि पता भी नहीं चल रहा था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। छक्के चौके मार रहे हो, हमारे लिए तालियां बज रही हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है वहाँ पे। तो आई थिंक एज एम्बेसडर में अच्छा मैसेज देना चाहिए, या तो फिर आप जंग कर लो या इधर हो जाओ। पर उनके प्लेयर्स के साथ आपकी बड़ी अच्छी है, लाइक नहीं, आप देखिए, बात ये है कि आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। So you're talking about like you know, people like विराट कोहली and all these players एक ही मतलब ड्रेसिंग रूम में ऑन फील्ड जो भी हो, ऑफ द फील्ड एक अच्छी रिलेशनशिप और यू नो एक कमराडरी बिल्कुल होनी चाहिए। और इंडिया को खेलने का तो आपको स्पेशली बहुत मजा है। इंडिया के साथ मैचेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं हमारे, बहुत क्रिकेट खेली आपस में, और बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी लेवल की क्रिकेट खेली। एक दौर वो भी था जब हम बिल्कुल वन साइडेड मारा करते थे इंडिया को। फिर बाद में ये था कि गंगोली ने बड़ी ज़बरदस्त टीम को बनाया, लीड किया, एंड देन फिर धोनी लेके चला, जिस तरीके से सीनियर्स सारों को लेके चला। मैं तो सारा क्रेडिट धोनी को दूंगा इस बात पे। वुड यू से कि वो इंडिया का बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन है? आई थिंक नहीं, ऑल टाइम में देखिए, हाँ अगर पीरियड देखा जाए तो इसने धोनी ने ज़्यादा, और सीनियर्स के अंडर में था, मतलब सीनियर्स भी थे साथ में। वैसे तो अजहरुद्दीन को देख लें, गंगोली देखें, ये अच्छा टाइम गुजारा इन्होंने।
अच्छा, ओवरऑल वी टॉक अबाउट डिफरेंट टूर्स, आपको सारे टूर्स में से पर्सनली इंजॉय सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? कई लोगों का होता है कि जी इंग्लैंड का टूर बहुत मज़े का है, ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मज़े का है। आपने जितने भी टूर्स किए हैं, आपकी फ़ैन बेस सबसे ज़्यादा कहाँ है? मुझे जो मज़ा आया ना हकीकत में वो इंडिया में मज़ा आया, उसकी वजह प्रेशर था, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, और ऑस्ट्रेलिया बहुत मज़ा आया मुझे। इन दो जगहों को मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत हर लिहाज से इंजॉय किया है, हर लिहाज से इंजॉय किया मैंने। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि हम आपने कैप्टनसी की बात की, यू बीन कैप्टन एज वेल, आपके आइडियल फेवरेट कैप्टन, पाकिस्तानी कैप्टन जो पाकिस्तान टीम के लिए? वसीम भाई के साथ मैंने उनके अंडर में बहुत इंजॉय किया है। वो अच्छी चीज़ है, ग्राउंड के बाहर और डिफरेंट है, बिल्कुल क्रिकेट के बारे में ऐसे बात करते ही नहीं थे। इंसी भाई बहुत अच्छे थे, इंसी भाई पूरी टीम को जिस तरह जेल करके लेके चले, उनकी कप्तानी बहुत पसंद आई मुझे। एंड डू यू थिंक दैट्स द वे टू लीड एज वेल, कि मतलब आप सबको सारे टीम को इकट्ठा रखो और उनको इनकरेज करो? कई जिस तरह कैप्टन होते हैं उनका थोड़ा डिक्टेटर स्टाइल होता है, कई होते हैं जो ज़रा साथ को लेके चलते हैं। मैं जब आया एज अ कैप्टन तो उस वक्त हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, सियासत, कभी वो लड़का बाहर, कभी इस वजह से ग्रुप बने हुए थे। तो मैंने सिर्फ एक इरादा किया हुआ था, वो ये था कि यार हारते रहें ग्राउंड में कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सियासत बर्दाश्त नहीं करूंगा ड्रेसिंग रूम के अंदर। और जिसमें 2-3 सीनियर लड़कों का, यूनुस खान का, मिसबा का, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ हमेशा कि इन्होंने मेरे साथ उस दौर में बड़ा सपोर्ट किया। और हम जिस तरह टीम को लेके चले, जिस 2011 का वर्ल्ड कप जो हमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था, उसके बावजूद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हम लोगों की वहाँ पे। अच्छा लाला, कमिंग बैक टू ऑल द अटेंशन दैट यू गेट, ये इतनी जो फीमेल अटेंशन आपको हम देखते हैं, ट्विटर पे भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, पूरे आपके फैन क्लब्स हैं, हाउ डू यू डील विद दैट? मुश्किल सवाल किया। मैं तो सीधे सीधे मैसेज करते हैं, मैं सीधे सीधे जवाब देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं होती है। मिल लेते हैं लोगों से, और आई थिंक मिलना भी चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। क्या मैसेज अपने फैंस को देना चाहेंगे? देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पायरिंग क्रिकेटर्स आउट देयर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको चाहते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, तो व्हाट इज द मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव? मेरा तो सबसे पहला मैसेज सारे बच्चों के लिए है हमारे, कि कोई भी काम, कोई भी जो काम है, उस काम के पीछे जब तक आपकी अपनी एफर्ट नहीं होगी, नेक नियति नहीं होगी, आप उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। चाहे आप क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हर चीज़ के पीछे मेहनत है, और मेहनत के बगैर कोई काम नहीं है। शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं है। और जितना हो सके, मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अपने जितने भी फैंस होते हैं उनसे लाजमी बात करता हूँ कि अपने पेरेंट्स का जितना आप ख्याल रखो, जितनी उनकी इज़्ज़त और एहतराम करो, आप इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। तो आप लोग बड़ी किस्मत वाले हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी खिदमत लाजमी करें। ठीक लाला, अब आपके ऑब्वियसली व्हाट इज़ योर प्लान पर्सनली नाउ? क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? मेरे प्लान सियासत में आ रहे हैं कि नहीं, ये बता। सियासत, अच्छा, मेरे कभी कभार बड़ी ख्वाहिश होती है सियासत में आने की, लेकिन यकीन माने जो मैं हालात देख रहा होता हूँ, और फिर मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं बहुत सख्ती से मना करते हैं कि नहीं, ये टाइम नहीं है सियासत में आने का। तो सियासत मैं उनसे पूछा कि मैं सियासत में मुझ जैसा बंदा चल सकता है? वो कहते हैं नहीं, चल तो नहीं सकते, इसलिए तो तुम्हें मना करते हैं हम। देखिए, सियासत का मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि सियासतदान जो होता है ना, वो एक आवाम का जो होता है वो नौकर होता है, ठीक है। मैं वो जो काम है वो मैं अपने फाउंडेशन के थ्रू पूरी तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही काम है सियासतदानों का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अफरीदी खान, लाला जिनको कहा जाता है, बूम बूम अफरीदी भी कहा जाता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए। इसी तरह जो है हम सबको एंटरटेन करते रहें, एंड या गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर।